हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आर्मी गुड में, जहां हम बात करते हैं मूवीज की। और आज हम बात करेंगे एक हॉलीवुड के ऑल टाइम फेवरेट मूवी की, जिसे दिमाग का फितूर कहना ज्यादा सही होगा। तो मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन जी ने। हाँ दोस्तों, ये वही हैं जिनकी अभी अभी एक मूवी रिलीज हुई है, ओपनहाइमर। इसके चर्चे कश्मीर टू कन्याकुमारी, लंदन टू पेरिस और चाइना टू जापान। तो पहले इस मूवी के बेसिक प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान रखें। हमारा ब्रेन दोस्तों काफी कॉम्प्लेक्स है और इसी का एक पार्ट है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, या यूं कह लीजिए हमारा अंतर्मन। हर वो चीज जो हमें लगता है हम भूल गए हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर किया हुआ रहता है। जब हम सपनों में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और हम जो भी सपनों में देखते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही उसे क्रिएट करता है। हमें लगता है कि ये सब कुछ रियल है, लेकिन वो सारे सीन्स, वो सारे विजुअल्स, वो सब के सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही जनरेट होते हैं, जो हमारे रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से निकल के आते हैं। उन्हीं से सारे के सारे इंस्पायर होते हैं। मूवी एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से शुरू होती है, जहाँ पे दूसरों के सपनों में जाकर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाना होता है। यूं कह लीजिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा स्टोर है, उसे चुरा के लेके आना होता है। कॉप, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है दोस्तों, जिसका रोल लियोनार्डो डिकैप्रियो ने किया है, उसका काम सिर्फ अंतर्मन में जाकर इंफॉर्मेशन निकालने तक ही सीमित था। उसे एक नया इम्पॉसिबल काम मिलता है, जिसमें उसे किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे के अंतर्मन में जाकर एक आइडिया इजाद करना है कि वो अपने डैड की कंपनी को बर्बाद करे। इसके लिए वो 6 लोगों की एक टीम बनाता है। आइडिया इजाद करने के लिए अंतर्मन की गहराइयों तक जाना पड़ता है, ताकि उसे ऐसा लगे कि ये आइडिया उसी के दिमाग की देन। इसके लिए ये लोग 3 लेवल ड्रीम सीक्वेंस का प्लानिंग करते हैं। आप एक सपना देख रहे हैं, उस सपने के अंदर एक और सपना देख रहे हैं, और उस सपने के अंदर एक और सपना देख रहे हैं। सुनने में ही काफी कंफ्यूजिंग लगता है। नॉर्मली सपने से जागने के लिए झटका, या फिर सपने में अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन एक आइडिया इजाद करने के लिए अंतर्मन की काफी गहराइयों तक जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको डीप डोज लेने की जरूरत पड़ती है। मूवी में ड्रीम और रियलिटी चेक करने के लिए सबके पास एक तिलस्म, या फिर कह लो टोटेम होता है। जैसे हमारे सेंट्रल कैरेक्टर कॉब के पास एक छोटा सा लट्टू था, और कॉब के पार्टनर के पास एक छोटी सी डाइस। अगर कॉब के टोटेम की बात करें तो उनका लट्टू जब घूमता रहता था तो मतलब वो सपने में है, और जब वो रुक जाता है मतलब वो रियलिटी में। इस तरह से वो लोग ड्रीम और रियलिटी के बीच फर्क करते थे। मूवी के शुरुआत में दोस्तों ऐसा लगता है जैसे मूवी एक्शन से भरपूर होगी, लेकिन मूवी की खासियत यह है कि ये कॉब के इमोशनल सेंटिमेंट्स को ज्यादा टच करती है। मूवी धीरे धीरे अपने इस ड्रीम वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को खोलते चली जाती है, जो आपको इस मूवी से काफी अच्छा कनेक्ट करता है। आगे चल के हमें ये भी पता चलता है कि कॉब अपने वाइफ के मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, और उसकी यादों को इस कदर अपने माइंड में बसा लेता है कि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कैद होके रह जाती है। लेकिन अगर बात करें मूवी की एंडिंग के बारे में, तो कई लोग अक्सर इस मूवी को देखने के बाद एंडिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन का काम करती है एक छोटी सी टोटेम। नोलन सर ने पहले ही ये चीज क्लियर कर दिया था मूवी में कि जब वो लट्टू घूमती रहेगी मतलब कॉब अपने सपने में है, और लास्ट सीन में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जब कॉब अपने बच्चों के पास चला जाता है और टोटेम को दिखाया जाता है कि वो ऑलरेडी रोटेट ही कर रही है, इसका मतलब कॉब अभी भी सपने में है। तो यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है और एक क्लिफ हैंगर पे हमें छोड़ देती है, सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हुआ, ये ड्रीम है या रियलिटी है, आखिर क्या हुआ नहीं हुआ। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बट आज ईच एंड एवरी कंफ्यूजन दोस्तों मैं क्लियर कर दूं। तो नोलन सर का यही स्टाइल है दोस्तों। अगर आपने मूवी में ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि वो जो टोटेम था, वो जो छोटा सा लट्टू था, वो एक्चुअली में कॉब का था ही नहीं, वो उनकी वाइफ मैल का था। कॉब उसे हमेशा घुमाकर ये देखता था कि वो सपने में है या रियलिटी में, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अपनी वाइफ के इमोशनल ग्रिड से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए वो उस टोटेम का सहारा लेता था। लेकिन एट द एंड आप देखेंगे वो टोटेम को रोटेट करता है और बिना उसे देखे वो चला जाता है अपने बच्चों के पास। दैट मीन्स वो पूरी तरह से अपने वाइफ के इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकल चुका है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कॉब का एक और टोटेम था, जो उसका रियल टोटेम है, एक अंगूठी, जो हमेशा वो हाथ में पहने रखता था जब भी वो सपनों में होता था, और जब भी रियलिटी में होता था तो उसके हाथ में वो अंगूठी नहीं होती। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा कि
एक्चुअली में वही कॉप का रियल टोकन था। और इसी से हमें पता चल जाता है कि लास्ट सीक्वेंस में यहाँ पर वो लट्टू रोटेट करता है, वहां पर उसके हाथ में अंगूठी नहीं है। इसका मतलब है कि वो रियल लाइफ में है, सब कुछ ठीक है। और आप एक और चीज से जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को, जब भी कॉप अपने बच्चों को याद करने की कोशिश करता था तो उनके चेहरे नहीं देख पाता था, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने देखा नहीं था, तो उनके चेहरे उसे याद नहीं थे। लेकिन लास्ट में वो अपने बच्चों से मिलता है तो साफ साफ उनके चेहरों को देख पाता है। और यही है इसकी रियलिटी में, कॉप सपने में नहीं हकीकत में था। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जितना सिंपल लगता है, क्रिस्टोफर नोलन जी का यही स्टाइल है। वो अपने स्क्रीन प्ले को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या। अगर बात करें मूवी के कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस की दोस्तों, तो मूवी का रन टाइम 2 घंटे 28 मिनट का है और मूवी में मैक्सिमम जगह प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ही यूज किया गया है। यहाँ तक कि मूवी में एक घूमते हुए रूम का सीन है, उन्होंने एक घूमता हुआ फ्रेम बनवाया और उसके अंदर रूम का डिजाइनिंग देकर एक्टर्स को उनके अंदर डालकर सीन रिकॉर्ड किया। मूवी की स्क्रिप्ट पूरी तरह से रियल है, यानी कि किसी भी नॉवेल से ये इंस्पायर्ड नहीं है, पूरी तरह से दिमाग की क्रिएटिविटी है। इस तरह का क्रिएशन नोलन सर ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि मूवी का स्क्रिप्ट 2001 में ही उनके पास रेडी था, फिर भी उन्होंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये मूवी हम अभी बनाने के लिए रेडी नहीं है। 10 साल के बाद उन्होंने 2010 में ये मूवी बनाई। ये मूवी टोटल 6 कंट्रीज में शूट हुई है और $160 मिलियन से बनी हुई ये फिल्म $828 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है और 2010 की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसे 8 ऑस्कर में नॉमिनेट भी किया गया था, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और उसमें से 4 ऑस्कर्स ये जीत कर लिया। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये मूवी अपने आप में ही कितनी खास है। वैसे तो नोलन सर की हर एक मूवी ही खास होती है, इसको समझने के लिए आपको कम से कम मूवी को 2 या 3 बार तो देखना ही पड़ेगा। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि मूवी हर एक एक्सपेक्ट में अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करती है। मैं हाईली इस मूवी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने नहीं देखा है जरूर इस मूवी को एक बार देखें, और अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और आपको मूवी कैसी लगी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।